ओम शांति। आज हैं 30/9/2021 के मीठे मीठे प्राण प्यारे बाप दादा के साकार मुरली के मधुर मधुर वाक्य। ओम शांति। आज बाबा ने ओम शांति का अर्थ समझाया है। ओम शांति का अर्थ तो रूहानी बाप ने समझाया है। ओम माना अहम आत्मा हूँ और मेरा शरीर है। आत्मा तो देखने में नहीं आती, यही समझ में आता है मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। आत्मा में ही मन बुद्धि है, शरीर में बुद्धि नहीं है। आत्मा में ही संस्कार अच्छे व बुरे रहते हैं। मुख्य है आत्मा, उस आत्मा को कोई देख नहीं सकते। वैसे आत्मा का जो फादर है, जिसको ओ गॉड फादर कहते हैं, वह भी देखने में नहीं आता। उनको समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। तो बाप आए हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने। नई दुनिया सतयुग थी, ये पुरानी दुनिया कलयुग है। इनको अब बदलना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। सतयुग में होता है देवी देवताओं का राज्य। आधा कल्प चलता है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। उनको कहा जाता है लक्ष्मी नारायण की डायनास्टी, राम सीता की डायनास्टी। ये तो सहज है ना। फिर देवी देवताएं जो पवित्र थे वह अपवित्र बन जाते हैं। इनको कहा जाता है रावण का राज्य। रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं, परंतु जलता ही नहीं है। ये है सबका बड़ा दुश्मन, इसलिए उनको जलाने की रस्म पड़ गई है। भारत का नंबर 1 दुश्मन है रावण, और नंबर 1 दोस्त है सदा सुख देने वाला खुदा। खुदा को दोस्त कहते हैं ना। इस पर भी एक कहानी भी है। तो खुदा है दोस्त, रावण है दुश्मन। फिर सतयुग में इस रावण दुश्मन को कोई जलाएंगे ही नहीं, रावण होगा ही नहीं। रावण ने ही ये दुख की दुनिया बनाई है। ऐसे नहीं जिनके पास पैसे बहुत हैं, बड़े बड़े महल आदि हैं, वह स्वर्ग में है। बाप समझाते हैं बल किसके पास करोड़ है, परंतु शांति नहीं है। पैसे आदि तो सब मिट्टी में मिल जाने हैं। नई दुनिया में फिर नई खानियाँ निकलती हैं, जिससे नई दुनिया के महल आदि सारे बनाए जाते हैं। अब ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। सतयुग में है वॉइसलेस संपूर्ण निर्विकारी। वहाँ बच्चे योग बल से पैदा होते हैं। विकार वहाँ होता ही नहीं, ना देह अभिमान, ना क्रोध, ना काम। 5 विकार होते ही नहीं, इसलिए वहाँ कब रावण को जलाते ही नहीं। रावण राज्य तो यहाँ है। अभी तो रावण राज्य है जो खत्म होना है। सतयुगी राम राज्य स्थापन होना है। राम वह सीता वाला नहीं। शास्त्रों में तो बहुत फालतू बातें लिख दी हैं। लंका ये सारी दुनिया है, इसमें रावण का राज्य है। भारत सोने की चिड़िया था सतयुग में, जबकि दूसरा कोई राज्य नहीं था। बाप भारत में आकर फिर से सोने की चिड़िया स्वर्ग बनाते हैं। बाकी जो इतने धर्म हैं वह सब खत्म हो जाएंगे। समुंदर भी उछल मारेगा। बॉम्बे क्या था, एक छोटा सा गावड़ा था। अभी सतयुग की स्थापना होती है, फिर बॉम्बे आदि रहेगी नहीं। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। कैपिटल दिल्ली होती है, जहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। दिल्ली सतयुग में परिस्थान थी, दिल्ली ही गद्दी थी। राम राज्य में भी दिल्ली ही कैपिटल है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम मेरे पास चले आएंगे। तुम मेरे गले की माला बनकर फिर विष्णु के गले की माला बन जाओगे। माला में ऊपर हूँ मैं, फिर युगल है ब्रह्मा सरस्वती। वही सतयुग के महाराजा महारानी बनते हैं। उन्हों की फिर सारी माला है जो नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं।
मैं भारत को इन ब्रह्मा सरस्वती और ब्राह्मणों का स्वर्ग बनाता हूँ। जो मेहनत करते हैं उन्हों के ही यादगार बनते हैं। समझाना बहुत थोड़ा है। अलफ बाबा बे बादशाही। अलफ द्वारा बादशाही मिल जाती है, गदाई खत्म हो जाती है। उसकी कहानी बाप बैठ समझाते हैं। ये है सच्ची सत्यनारायण की कथा, बाकी सब है दंत कथाएं। अभी बाप कहते हैं, मैं फिर वही राज्य स्थापन करता हूँ। तुम कैसे पतित से पावन, पावन से पतित बनते हो, वह सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। शास्त्रों में ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष दिखाई हुई है। ये जो ब्रह्मा है जिसमें बाप बैठ वर्षा देते हैं, इसका भी शरीर छूट जाएगा। जो आत्माओं का बाप है वह सुनाते हैं, वही पतित पावन है। मनुष्य मनुष्य को पावन बना नहीं सकेंगे। जो खुद ही मुक्त नहीं हो सकते, वह औरों को कैसे करेंगे। इस समय सब पतित दुखी हैं ना, सब त्राही त्राही कर विनाश हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, त्राही त्राही के पहले बेहद के बाप से कुछ वर्षा ले लो। ये जो कुछ दुनिया में देखते हो वह सब कुछ खत्म हो जाना है। फॉल ऑफ भारत, राइज ऑफ भारत, ये भारत का ही खेल है। बाबा किसको विलायत में जाने की मना नहीं करते हैं। यूं तो सब चाहते हैं मृत्यु अपने देश में हो। अब विनाश तो होना ही है। हंगामा इतना हो जाएगा जो विलायत से फिर आ भी नहीं सकेंगे। इसलिए बाप समझाते हैं कि भारत भूमि सबसे उत्तम है, जहाँ बाप आकर अवतार लेते हैं। शिव जयंती भी मनाई जाती है। सिर्फ कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा ही खत्म हो गई है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज मुरली का सार है, मीठे बच्चे, अभी ये रावण राज्य पुरानी दुनिया खत्म हो नई दुनिया आ रही है। इसलिए श्रीमत पर चल, पवित्र बनो तो श्रेष्ठ देवी देवता बनेंगे। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, उस कथा का रहस्य क्या है। उत्तर, उसका रहस्य है बादशाही लेना और गवाना। अलफ को अल्लाह मिला तो गदाई छोड़ दी। जो विश्व के मालिक थे वह 84 जन्म ले रजाई गवा देते हैं, फिर बाप उन्हें रजाई देते हैं। पतित से पावन बनना, गदाई छोड़ रजाई लेना, यही सच्ची सत्यनारायण की कथा बाप सुनाते हैं। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप के गले की माला बन विष्णु के गले में पिरोने के लिए संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। एक बाप की मत पर चलना है। दूसरा है, ऐसी सेवा करनी है जो अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलती रहे। त्राही त्राही होने से पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। आज का वरदान है, ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भव। जब कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज उनकी निशानी होती है। ऐसे जो दिल तख्त नशीन हैं उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर आता है। सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नयनों व मुखड़े से दिखाई देती है। उनकी हर संकल्प, वचन और कर्म बाप के समान होता है। स्लोगन है, सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।